शादरा फ्लाईओवर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि काफ़ी अरसे से अपना अंडर कंस्ट्रक्शन था और हर बंदे को बहुत एक तंगी का सामना करना पड़ रहा था इस एरिए से आने जाने के लिए, क्योंकि काला शाह काकू वाली साइड पर जितनी भी आवाम है उसको काफ़ी अपना मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसका अपना ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादा तंगी होती थी क्योंकि डेली का यहाँ से 3 से 4 लाख गाड़ियों का अपना आना जाना था। और ये अर्बन सिटी लाहौर के लिए भी एक ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि इस चीज़ का इस एरिया को ज़्यादा इस फ्लाईओवर का बंद होने से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह और स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे अर्बन सिटी लाहौर के रिलेटेड। इसमें कुछ अहम डिस्कशन है जो आपके साथ आज मैं करूँगा और वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले अर्बन सिटी लाहौर की तरफ से खुशखबरी है जो आप लोगों तक पहुँचा दूँ कि जो अपना शादरा फ्लाईओवर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। वो बहुत एक तंगी का सबब बन रहा था, वो इसलिए कि वहाँ से डेली का अपना 3 से 4 लाख गाड़ियों का आना जाना था, जिसकी वजह से जिस बंदे ने भी शादरा वाली साइड से अपना काला शाह काकू वाले एरिया को ज्वाइन करना होता था उसके लिए बहुत ही एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अर्बन सिटी लाहौर के क्लाइंट्स के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि शादरा फ्लाईओवर जो कि अपना डायरेक्ट अप्रोच करता है इसको काला शाह काकू वाली साइड को, तो क्योंकि जिस बंदे ने भी अपना लाइक के इधर अंदरून वाली साइड पर आना होता था या इधर रायमंड रोड बहरिया टाउन वाली साइड पर आना होता था या अपना एयरपोर्ट वाली साइड पर जाना होता था, तो कोई अपना रिंग रोड का इस्तेमाल करता है, कोई अपना मोटरवे ठोकर न्याज बेग का अपना इंतखाब करता है। लेकिन जो सबसे एक इजी और आसान और शॉर्ट जो रास्ता है वो अपना यही शादरा फ्लाईओवर का है, जहाँ से आप अपना कुछ ही मिनटों की मुसाफत पर आप अवामिया कॉलोनी फाटक को क्रॉस करके आप अपना शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो आज ये गुफ्तगू करने का ख़ास मकसद ये है कि मैं इस चीज़ को क्यों ज़्यादा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपकी तमाम तरह जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर सकूँ और आपको एक बेहतर तरीके से आपको आगाह कर सकूँ इस रियल स्टेट की दुनिया में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उन क्लाइंट्स की जो इस वक्त, क्योंकि ये कुछ काफ़ी सवाल भी आ रहे थे और काफ़ी अपना मेरी टीम के साथ भी लोग डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ की, तो वो सारी एक जब हमारी एक मीटिंग बैठी तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई, तो फिर वो मैंने मुनासिब समझा कि मैं डायरेक्ट आपको एक दफ़ा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपना कोऑर्डिनेट कर दूं। तो सबसे पहले कि एक क्लाइंट सवाल कर रहा है, जी मैं अब जॉब कर रहा हूँ या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अंदरून शहर के अंदर, तो मैं अब काला शाह काकू डेली घर कैसे जाऊँ और अपना वापस अपने जॉब अपने जो मैं कारोबार कर रहा हूँ वहाँ पर कैसे आऊँ। तो ये सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक साइड पर अगर देखें तो फिल वक्त जो अंदरून शहर के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, स्मोक का इशू चल रहा है, उसके बाद अपना पानी का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, साफ़ पानी नहीं है और सीवरेज का भी काफ़ी मसला है और पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आप चाहे बिज़नेस तो अंदरून शहर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन रात को जब अपना घर आते हैं तो आप तो चले काम पर चले गए, लेकिन आपके जो बच्चे, आपकी फैमिली है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर है। तो काला शाह काकू वाला जो एरिया है वो इस वक्त एक बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है, जहाँ पर तमाम तरह चीज़ें बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रुझान कर रही है। एशिया के बड़े बड़े डेवलपर्स इस एरिया का इंतखाब इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो लाहौर शहर है वो बहुत ज़्यादा अपना उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि वो रहने के अपना काबिल अब ज़्यादातर नहीं रहा। तो अंदरून शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लाइक अगर वहाँ पर चलें, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप 5 मरले का अपना घर भी बनाते हैं तो आपको 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए, आप अपना 5 मरले का घर बना सकते हैं और वहाँ पर आपको जितनी भी पेमेंट है आपने कैश पर देनी है। तो इस साइड पर आप मिसाल है एक अर्बन सिटी का एक प्लॉट लेते हैं, 17,75,000 रुपये का इसका टोटल अपना इसकी अमाउंट है, 3.5 लाख रुपये इसका एडवांस है। और एक साइड पर देखें आप 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए लगाते हैं, एक साइड पे आपने सिर्फ अपना 3.5 लाख रुपए एडवांस देना है, आगे मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, आपको एक उम्मीद मिल जाएगी कि आप अपनी अब छत बना सकते हैं।
तो वो एरिया अब ज़्यादा आपके लिए प्रेफर भी है, बेनिफिट्स के लिहाज से भी वो ज़्यादा बेहतर है काला शाह काकू वाला एरिया। और एक चीज़ होती है कि जिस जगह पर प्रॉपर्टी आ चुकी है उसने एक लिमिट तक ऊपर जाना होता है। मिसाल है, एक 5 मरले का प्लॉट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपए का चला जाएगा। 5 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ से अब 3 करोड़ का तो होने को रहा, या 2.5 करोड़ का तो होने को रहा, उसका जो एक पीक लेवल है उस पीक लेवल पर आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट करने का जो एक लॉ है वो यही है कि आप उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो अपना एक अभी आपको एक मुनासिब रेट के ऊपर मिल रहा है, जो आप इजीली अपनी आपके पास जो भी जमा पूंजी आप निकाल कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसका जो रिटर्न बेनिफिट है, जो उसका ROI है वो आपको अच्छा मिल सके। इसी तरह कि अब जो 5 मरले का प्लॉट है वो आज आपको 17.5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो कल को वही प्लॉट आपका 40-50 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का, या ऐसे लाइक इसका 3 साल का प्लान है, 3 साल बाद आपका यही प्लॉट इतने का हो जाएगा। एक साइड पर आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और आपको उसमें इतना फायदा मिल रहा है, एक साइड पर आप अपना कैश पर पैसे दे रहे हैं और वहां पर आपको ना तो कोई फायदा मिल रहा है, और खैर इतनी बड़ी अमाउंट भी एक मुश्किल हो जाता है निकालना, जो एक कोई जॉब पेशा बंदे हैं, जो कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था इधर कि ये आप जो सोच रहे हैं कि हम लाहौर इंदरौन के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं तो हम अपना काला शाह काकू वाले साइड पर कैसे आए, तो आप देखें जैसे ही आप अपना ठोकर नियाज़ बेग से मोटरवे को ज्वाइन करते हैं, अपना 8 से 10 मिनट पर आप काला शाह काकू इंटरचेंज को ज्वाइन कर लेते हैं, आप एग्जिट करते हैं, आप मेन GT रोड के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ से अपना 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपके आगे वाक़ होती है अर्बन सिटी। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं अपने तौर पर बात नहीं कर रहा, ये बहुत से क्लाइंट्स, बहुत से व्यूवर्स और मेरी टीम में हमारी जब मीटिंग हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, तब ये सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूँ कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिलैक्स हो और सोचें। बिजनेस अगर आप करते हैं, लाइक रियल एस्टेट को अगर आप साइड बिजनेस रखते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप इसमें करते हैं, तो आप इस चीज़ को देखें कि एशिया के बड़े बड़े डेवलपर इस एरिया का इंतखाब कर रहे हैं। अब ये वही पुराना लाहौर बनने जा रहा है जो कि अब रायमंड रोड बन चुका है। 2020 के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी को जब हमने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया, तब अपना खैर लाहौर स्मार्ट सिटी में इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन हम तब आप लोगों को बताते रहे थे कि ये इस वक्त की अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लें आपको फ़ायदा होगा। और आज देखें कि लाहौर स्मार्ट सिटी कहाँ गई है, और आपको ये भी आप लोगों को अंदाज़ा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी आगे कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक जा सकती है। तो इसी तरह जो एक राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अगर आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल देते हैं, वो अंगूर खट्टे वाली बात कि एक तो बंदा होता है जिसने ना करनी होती है ना किसी को करने देता है। अगर आपकी चीज़ दिमाग को समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए और ये हमें बेनिफिट दे देगी, तो ज़्यादा सोच विचार उसमें फिर करना, ये भी एक वो अक्सर मिसाल बनी है कि जो ज़्यादा सियाना बंदा बनता है वो अक्सर घाटा ही खाता है। एक ओवर भी अगर आप देखें कि जो एक काम एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का है, अगर वो काम आप पकड़ लेंगे तो वो आप उतनी बेहतरी से नहीं कर पाएंगे कि जितनी बेहतरी से हम उसको कर सकते हैं, जिस नज़र से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। आपका जो भी प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई अपना इंजीनियर है, या कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, आप जिस फील्ड के अंदर हैं, आपका वो एक आपका तजुर्बा है। मैं आपके तजुर्बे को नहीं पहुंच सकता, और जो मेरा एक तजुर्बा है, जो मेरी सर्विस में मैंने हासिल किया है, वो मैं जानता हूं, वो एक एंड यूजर नहीं जान सकता। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इस नज़र से देखें कि तमाम तर चीज़ें जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है, लोकेशन, डेवलपर, अपना इसके अंदर अमेनिटीज़ के हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके जो डेवलपर की बैकग्राउंड हिस्ट्री का, ये तमाम तर चीज़ें देखकर, और आप उस एरिया को देखेंगे वहाँ पर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है, लाइक लाहौर स्मार्ट सिटी में की है, इसके एडजस्टमेंट और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इकबाल गार्डन है, अलकबीर ऑर्चर्ड है, ऐसे गार्डन है, फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं। तो जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी कोई फ़ायदा मिला है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक माइंड सेट करें कि लाइक ये 3 साल का प्लान है, तो 3 साल की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, जो हमने मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहना है, जो आप इस तरह कह लें कि एक आपका 3 दिन का जो गाड़ी का पेट्रोल है वो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो ना तो कोई ये कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट है। इस वक्त प्रॉपर्टी बनाना मेरी नज़र में, मेरी सर्विस में जो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन टाइम है आप जिस दौर में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं वो ये टाइम है। आज से पहले प्रॉपर्टी बनाना इतना आसान नहीं था, आज से पहले इतने इजी, इतने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान नहीं थे, इतने अच्छे डेवलपर अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं थे उतरते, जो कि अपना आज इतने इतने बड़े डेवलपर आपके लिए आसानी कर रहे हैं, आप लोगों को एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ दे रहे हैं, 3 साल का, 2.5 साल का, 2 साल का, 4 साल के प्लान के ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है आज तक तारीख गवाह है कि ये कभी भी अपना लॉस इसमें नहीं किया। इसमें वक्त ज़्यादा लग गया, इसमें थोड़ी टाइम की ड्यूरेशन आ गया, लेकिन लॉस इसमें किसी को नहीं हुआ। तो ये मेरा
एक मैसेज ही है आप लोगों को कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके। और अब अर्बन सिटी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो अर्बन सिटी नाजरीन मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़ हो चुकी है, जो कि अपना इसका सिटी ओएसिस के बाद ब्लॉक आया था सिटी वेंचर। आप अगर मोटरवे से अपना जीटी रोड को ज्वाइन करते हैं, शाहजरा फ्लाईओवर से करते हैं, रिंग रोड से करते हैं, जहाँ से भी आप करते हैं, आप जैसे ही जीटी रोड के ऊपर आ जाते हैं, लाइक के आपने मोटरवे से अपना एक्सिट किया कालाशेखा को इंटर जाए, आप मेन जीटी रोड के ऊपर आ गए, जस्ट अपना 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर आपकी राइट साइड पर अपना वाक़ होती है अर्बन सिटी। आपकी लेफ्ट साइड पर मैकडोनल्ड वाक़ होते हैं, इसके साथ पंगा रेस्टोरेंट है, अपना पिंड रेस्टोरेंट है, उसके बाद फर्दर बहुत से फूड कोर्ट पॉइंट अपना यहाँ पर मौजूद है। और राइट साइड पर जो कोहिनूर फैक्ट्री आ रही है, वो अपना जिसका डिमोलिशिंग का काम चल रहा है, वहां पर 2200 फीट फ्रंट के ऊपर आपका ये ब्लॉक आ रहा है अर्बन सिटी की तरफ से सिटी वेंचर, जिसमें आपको 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के रहायशी प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं। पेमेंट प्लान का स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा लें। 3 मरला का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ आप 2,25,000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। 8,500 महाना इंस्टॉलमेंट, 11,25,000 रुपए इसकी टोटल प्राइस आ गई। इसी तरह 5 मरला और 10 मरला के पेमेंट प्लान है, आप उसको एक दफा अच्छे से मुलाहिजा फरमा लें। लोकेशन के बाद पेमेंट प्लान के बाद इसकी जो अपना अंदर की अमेनिटीज हैं वो आप लोग बहुत बखूबी वाकिफ में। हफीज और रहमान डेवलपर्स है कि इन्होंने अपना प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट की है इसमें अमेनिटीज की, जो इन्होंने कमिटमेंट किया डिलीवरी की, वो तमाम तरह अपना कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा उतरे हैं। क्योंकि इसको जो डिज़ाइन कर रहे हैं सुरबाना जरंग, जो कि किसी भी तारुफ के मुख्ताज नहीं है, अपना सिंगापुर से ये कंपनी बिलोंग करती है। उन्होंने पहले भी अपना पाकिस्तान में फर्दर प्रोजेक्ट्स अपना इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो कि आज मिसाल के तौर पर कायम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, मोटरवे सियालकोट। आप उसको विजिट करते हैं तो लगता है कि ये अपना एक बड़े डेवलपर्स का काम है और एक अच्छे डिज़ाइनर ने इनको डिज़ाइन किया, तो वही डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन कर रहा है। और वो तमाम तरह अमेनिटीज़ इसमें आ रही हैं कि जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अमेनिटीज़ हैं। इस प्रोजेक्ट में अमेनिटीज़ भी डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि वही चीज़ें इस प्रोजेक्ट में बताना लाजिम नहीं, क्योंकि ये जो अमेनिटीज़ दे रहा है वो इस एरिया में कोई भी डेवलपर अमेनिटीज़ नहीं दे रहा। और ये जो आपको रिटर्न बेनिफिट इंशाअल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा, वो आपको इस प्रोजेक्ट में अभी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आया कि कुछ इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी इस वक्त काफ़ी अच्छा रिटर्न बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन कल को 3 साल बाद जब इसका प्लान कंप्लीट होगा, जब ये सोसाइटी डेवलप्ड होगी, तो मैं आपको शर्तिया ये बात कहता हूँ कि अर्बन सिटी अपना एक वो वजूद दिखाएगी, अपनी वो एक शक्ल दिखाएगी जो कि अपने इसके क्लाइंट्स को उस हद तक एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट से नहीं थी जो अर्बन सिटी देगी। तो बात करने के इस वक्त का इधर लिटरली मीन ये है कि इस वक्त आप इस चीज़ को जहन से निकाल लें कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि पहले था कि ये अपना मरीद के नारोवाल रोड के ऊपर आ रहा था, वो काफ़ी दूर हो जाता, लेकिन अब ये बिल्कुल अपना लाहौर के अंदर ही आ रहा है। तो इसलिए इसमें इस मौके पर अगर राइट टाइम अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जो नई डील आई है प्री लॉन्च प्राइजेस पे, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए एक बेनिफिट इन्वेस्टमेंट साबित होगी। इधर मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि बाज़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना प्रोजेक्ट्स की फाइल के अंदर, वो सिर्फ अपना जहन में रखते हैं कि हमने 1 से 1.5 माह के अंदर अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करो और हमने बेनिफिट हासिल करना है। मैं आपको क्लियर कट एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल कि 1 से 1.5 माह के अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इस सोच से बेनिफिट हासिल करने के लिए 1 से 1.5 माह का माइंड सेट करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको रोकूंगा कि आप इस पॉइंट से इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम भी आपका माइंड सेट है वो ये होना चाहिए कि हमने इस प्रोजेक्ट को 1 साल लेकर जाना है, मैक्सिमम यही होना चाहिए। इसका जितना पेमेंट प्लान है, लाइक कि 3 साल का पेमेंट प्लान है, आप इसको टोटल लेकर चलें, इसका जब पोजेशन मिले तब आप इसको बेचें, फिर आपको इसका जो रिटर्न बेनिफिट है फिर आपको इसमें जो देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला आप उससे फिर सेटिस्फाइड होंगे। तो ये था आज का अपना ओवरव्यू जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी। अगर मजीद कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या रियल एस्टेट की दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ सेल परचेज करना चाहते हैं, अगर किसी भी किस्म की अगर आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में हमेशा से हाजिर हूँ। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल रहा है 0305177112 किसी भी वक्त आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कॉल को खुद रिस्पॉन्स करूंगा आपको, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सपोर्ट की जरूरत होती है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपका मुनव्वर शाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।